नमस्कार दोस्तों। तो पिछले कुछ दिनों से एक जो मुद्दा है वो काफी गर्मी में है। उस टॉपिक पे काफी चर्चा की जा रही है। आप किसी भी न्यूज चैनल को ओपन करते हो या फिर किसी भी न्यूज़पेपर को देखते हो तो उसमें उस टॉपिक की चर्चा हमको मिलती है। पिछले 4 दिनों से ये काफी जोर पे है। कहा जा रहा है क्या अब अयोध्या के बाद काशी में भी मंदिर बनाया जाएगा? क्या अब अयोध्या के बाद बाबरी मस्जिद जैसे अयोध्या में तोड़ी गई वैसे ही क्या अब काशी की जैन मस्जिद को भी तोड़ा जाएगा? क्या हिंदू फिर से अपने मंदिर को बना पाएंगे वहां पे? और क्या जो मुस्लिम है वो अपनी मस्जिद को वहां पर बचा पाएंगे? इस चीज पे जो गर्मी है वो काफी बढ़ चुकी है और ये मुद्दा भी काफी जो कि चर्चा में है पिछले 4-5 दिनों से। ऐसा क्या हुआ, किस कारण ये मुद्दा जो है वो पिछले 4-5 दिनों से, पिछले हफ्ते से काफी चर्चा में है? इसके पीछे क्या कारण है हम समझेंगे उसको, ठीक है। पूरा समझेंगे किस तरीके से ये मुद्दा रेज हुआ, किस तरीके से इस पे जो टिप्पणियां दी जा रही हैं हिंदू पक्ष की तरफ से और मुस्लिम पक्ष की तरफ से। हिंदुओं का उस पर क्या कहना और मुस्लिमों का उस पर क्या कहना है हम उसको समझेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि काशी का जो इतिहास है, जो काशी है, ठीक है, यूपी का एक जिला है काशी। तो काशी का जो इतिहास है वो क्या रहा, किस तरीके से वहां पे मंदिर था पहले, फिर उस पर मस्जिद बनाई गई या फिर मस्जिद वहां पे अलग से बनाई गई, ठीक है, और फिर किस तरीके से ये विवाद जो है स्टार्ट हुआ अयोध्या की तरह। ये विवाद भी कैसे अभी प्रचलित हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता और धीरे धीरे ये विवाद बढ़ रहा है और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो टकरार है वो पैदा कर रहा है, हम समझेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं हिस्ट्री में हम सबसे पहले समझेंगे कि काशी जो कि यूपी में है, उसका काशी बनारस जिसको कहते हैं, तो उसका इतिहास क्या रहा और मंदिर कैसे वहां पर बना। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मंदिर की जो चर्चा है, ठीक है, मंदिर की जो सबसे पहले चर्चा की गई है वो 11वीं सेंचुरी के आसपास। वहां पे पहले से मंदिर हुआ करता था लेकिन छोटा सा मंदिर था। 11वीं सेंचुरी के आसपास जो कि राजा हरिश्चंद्र हुए, आपने काफी बार नाम सुना होगा कि राजा हरिश्चंद्र, जिनको कि कहा जाता है कि वो हमेशा सत्य बोला करते थे। तो राजा हरिश्चंद्र द्वारा 11वीं सेंचुरी में वहां पर एक मंदिर का निर्माण किया गया, एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया। इतना विशाल भी नहीं था लेकिन हाँ उस टाइम के हिसाब से वो काफी प्रसिद्ध और विशाल मंदिर था। वहां पे मंदिर का निर्माण किया गया जहाँ पे कि भगवान शिव के अवतार, जबकि शिव जी जो है भगवान शिव की वहां पे राजा पूजा और अर्चना हुआ करती थी, ठीक है। वहां पे स्टार्ट हुआ जिनको कहा जाता है विश्वनाथ मंदिर जिसको कहा गया, ठीक है, काशी का विश्वनाथ मंदिर, यहाँ पे कि भगवान शिव विराजमान थे और वहां से उसका टाइम स्टार्ट होता है। उससे पहले भी वहां पे भगवान थे लेकिन जो मंदिर था, मंदिर की चर्चा जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने पहली बार वहां पे मंदिर बनवाया। और उसके बाद क्या होता है कि 11वीं सेंचुरी में होता है, 12वीं सेंचुरी में मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है, ठीक है। मोहम्मद गोरी 1447 में, ठीक है, 1447 में जब वहां पे पहुंचता है काशी में तो वो उस मंदिर को तोड़ देता है। उसके बाद कहा जाता है कि जब मोहम्मद गोरी ने उस मंदिर को तोड़ा उसके बाद वहां के जो लोग थे, जो भक्तगण थे, उन्होंने फिर से पुनर्निर्माण करा उस मंदिर का, फिर से उस मंदिर को बनवाया और फिर से वहां पूजा और अर्चना जो है वो स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कि जौनपुर के जो नवाब हुए, ठीक है, जौनपुर के नवाब हुए मोहम्मद महबूब शाह, उन्होंने क्या करा, उन्होंने 1494 में उस मंदिर को फिर से तोड़वाया। उन्होंने उस मंदिर को तोड़ा, किसने, जो कि नवाब थे, कहाँ के नवाब थे, जौनपुर के जो नवाब थे, ठीक है, मोहम्मद महबूब शाह ने, ठीक है। उसके बाद हम इस पे देखते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के लिए इस मंदिर के बारे में चर्चा नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब अकबर का टाइम आया, ठीक है, मुगल शासन अकबर का टाइम आया तो उस टाइम पे उनके नवरत्नों में एक काफी प्रसिद्ध नवरत्न हुए जिनका नाम था टोडरमल, जो कि अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर देखते थे, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर जो अकबर का था वो देखते थे टोडरमल, ठीक है, काफी प्रसिद्ध व्यक्ति रहे वो। उससे पहले वो शेरशाह सूरी के लिए काम किया करते थे बिहार में। उसके बाद वो अकबर के दरबार में आए, उन्होंने फाइनेंस सिस्टम अकबर का संभाला। सो अकबर का जब वो फाइनेंस सिस्टम देखते थे उस टाइम पे एक पंडित हुए, ठीक है, जिनका नाम था नारायण भट्ट। नारायण भट्ट ने टोडरमल जी से कहा कि हमें यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करवा के दो। तो टोडरमल ने वहां पे एक मंदिर का निर्माण किया। हिस्ट्री जो है, जो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि वहां पे जो मंदिर है वो अकबर के द्वारा बनाया गया। लेकिन कुछ हिस्ट्रियन ये भी कहते हैं कि जो अकबर के जो 9 रत्नों में टोडरमल थे उनको अकबर से मदद की जरूरत नहीं थी, वो खुद उनके पास इतना पैसा रहा होगा उस टाइम पे क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के 9 रत्नों में, तो वो इतना मंदिर जो है मंदिर का निर्माण करवा सकते थे। तब हम देखते हैं कि जो टोडरमल ने उन्होंने फिर से उसका पुनर्निर्माण करवाया उस मंदिर का। उसके बाद हम चलते हैं शाहजहां ने 1632 में 17वीं सेंचुरी में क्या करा, टूरिस्ट भेजे, अपने सैनिकों को भेजा वहां पे मंदिर को तुड़वाने के लिए फिर से, लेकिन वहां के लोगों ने विरोध करा जिस कारण की वो मंदिर को तुड़वा नहीं पाया। देन उसके बाद कुछ टाइम के लिए विवाद शांत रहा। उसके बाद औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब ने 17वीं सेंचुरी में ही, ठीक है, 17वीं सेंचुरी में 1669 में 1669 में क्या करा,
एक फरमान जारी करा कि जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी जो हिंदुओं के मंदिर, जो भी उनके तीर्थ स्थल हैं, जहाँ पे उनके स्कूल्स हैं, जो भी, ठीक है, जहाँ पे कि हिंदुओं का जो भी वेद और जो पुराण है उनकी चर्चा की जाती है, उन सबको तुड़वाया जाए और वहां पर इस्लाम धर्म को स्थापित किया जाए। तो कहा जाता है कि 1669 में 2 सितंबर 1669 को ही जो कि इस मंदिर को तोड़ा गया, विश्वनाथ जो मंदिर था उसको तोड़ा गया और उसकी जगह पे मस्जिद जो कि बनाई गई, ठीक है, ज्ञानवापी मस्जिद जिसको कहते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ। और उसके बाद ये मंदिर का जो मंदिर और जो मस्जिद है इसका विवाद जो है वो काफी देर तक रहा, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि 1700 आते आते, ठीक है, 18th सेंचुरी में जो कि महारानी थी अहिल्याबाई, ठीक है, अहिल्याबाई ने क्या करा, इंदौर की जो महारानी थी अहिल्याबाई, उन्होंने मस्जिद के किनारे पे मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, मंदिर बनवाया वहां पे नेपाल के जो वहां के राजा थे नेपाल के, उन्होंने वहां पे एक नंदी का एक विशाल मूर्ति बनवाई, जो कि हम कहते हैं कि जो नंदी की विशाल मूर्ति है वो उल्टी दिशा में इसीलिए है क्योंकि जहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था अब वहां पे मंदिर नहीं, जिस कारण की वो मूर्ति जो है वो उल्टी तरीके से हमें लगती है, प्रतीत होती है। और वहीं उसी मंदिर में जो कि पंजाब के राजा थे, महाराजा हरि रणजीत सिंह, उन्होंने सोने का जो क्षेत्र था वो वहां पे चढ़ाया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उसके बाद 18th सेंचुरी में 1700 मतलब 80 और 85 के बीच में इस चीज का फिर से निर्माण किया गया और उसके बाद ये काफी टाइम तक ये विवाद शांत रहा, ठीक है, काफी टाइम ये विवाद शांत रहा। उसके बाद ये विवाद स्टार्ट होता है जब अयोध्या की बात होती है, अयोध्या में राम मंदिर की बात होती है, उसी के साथ ये भी मुद्दा रेस होता है, काफी ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था इस पे भी, लेकिन सबसे मेन मुद्दा जो हिंदुओं के लिए वो अयोध्या था, ठीक है। बट अयोध्या के साथ साथ ये मुद्दा भी जो कि चल रहा था और हमें जो इस चीज के बारे में जो पूरी जानकारी मिलती है वो हमें कि इसको औरंगजेब ने तोड़ा, ठीक है, उस पुस्तक का नाम है मसीर आलमगीरी, जो कि साकी सुल्तान, ठीक है, साकी सुल्तान द्वारा लिखी गई थी, साकी सुल्तान मोहम्मद द्वारा लिखी गई ये पुस्तक थी, ठीक है, आलमगीरी। इसमें इसके बारे में लिखा गया है कि 2 सितंबर को जो कि औरंगजेब ने उस मंदिर को तुड़वाया और वहां पर मस्जिद का निर्माण करा। उस मंदिर में 3 एंटिटीज थी, 3 भगवानों को माना जाता था उस टाइम पे, जो हिंदुओं के भगवान थे, जो कि शिव और विष्णु और साथ में शिव की जो पत्नी है, ठीक है, उमा जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो उनका उनकी वहां पे पूजा की जाती थी, उनके बारे में मतलब वो मंदिर जो था वो इन 3 एंटिटियों से बना हुआ था और इस मंदिर में उनके पूजा की जाती थी। और ये सब हमें कहाँ से मिलता है, जो कि मसीर आलमगीरी जो बुक है वहां से मिलता है। और मसीर आलमगीरी को 1947 में इसका अनुवाद जो है वो इंग्लिश में करा जड्डूनाथ जो कि सरकार है, जड्डूनाथ सरकार, ठीक है, सर जड्डूनाथ सरकार ने इनको इस पुस्तक को जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करा और वहां से हमें इसके बारे में पता चलता है कि कब ये जो कि मंदिर है वो तोड़ा गया और उसकी जगह जो है मस्जिद बनाई गई, ठीक है। इसी के साथ अब हम समझते हैं कि पहली बार जो कोर्ट में ये जो मामला गया 1991 में, 1991 में जब अयोध्या का विवाद चल रहा था, अयोध्या के लिए 1990 में रथ यात्रा निकाली गई अडवाणी द्वारा, हालांकि अडवाणी ने जब रथ यात्रा निकाली तो 1951 आते आते कानून आते थे, क्या हुआ कि जो काशी का जो मंदिर था उसके लिए भी आवाज उठना स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके लिए जो पहली बार आवाज उठाई वो वहीं के जो महंत थे, ठीक है, वहीं के महंत थे, उन्होंने इसके लिए इस मंदिर के लिए आवाज उठाई जिनका नाम था स्वयं जी ज्योतिर्लिंगा भगवान विश्वेश्वरा, ठीक है। तो उन्होंने इसके लिए पहली बार पिटीशन डाली 1991 में कोर्ट में, जो कि काशी का जो कोर्ट था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने इसके लिए पिटीशन डाली और उनके द्वारा जो मांग थी वो 3 मांगे मांगी गई। और 3 मांग क्या थी कि सबसे पहले कि हमें ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने दिए, ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो विश्वनाथ जो मंदिर है उसके अंदर आए, ठीक है, उसी का पार्ट माना जाए। और थर्ड, वहां पे जो कि मस्जिद है उसको डेमोलिश किया जाए। लेकिन उस टाइम पे ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हुआ और कोर्ट ने उस चीज को खारिज कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मस्जिद को तोड़ नहीं सकते, हमें मस्जिद, और उस पर स्टे लगा दिया गया। फिर 1998 में फिर से हिंदू पक्ष ने उस पर आवाज उठाई और उस पर क्या हुआ 1998 में जो मुस्लिम पक्ष था, ठीक है, मुस्लिम पक्ष ने उस पर रोक लगा दी। मुस्लिम पक्ष ने जो कि अंजिमा जो मुस्लिमों का जो वो है कम्युनिटी है, ठीक है, जो कमेटी है जो अंजुमा कमेटी, उसने उस पर बैन लगवा दिया और 1998 से फिर ये जो मुद्दा था ये बैन हो गया 22 सालों तक 2019 में फिर से इस मुद्दे पर विवाद उठा, ठीक है। जब इस पे फिर से विवाद उठा तो इसकी जो चर्चा है तो हाई कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसने, जो वाराणसी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उसने इस पे अपनी जो वर्डिक्ट दी कि जो मंदिर है
जो मंदिर और मंदिर के साथ जो मस्जिद है उस पे क्या किया जाए, एक वीडियो, उस पे जो वीडियोग्राफी की जाए और देखा जाए क्या वो सच में वहां पे मंदिर था या नहीं था। और जब वीडियोग्राफी हुई तब अंदर से एक शिवलिंग मिला, जिसको कि हिंदुओं की तरफ से कहा गया कि ये शिवलिंग है और मुस्लिमों की तरफ से कहा गया कि ये फुवारा है। और इसमें मेनली सोचने की बात तो ये है, सोचने की बात ये है कि जो मुस्लिम के जितने भी मस्जिद हैं, हिंदुओं की तरफ से जो कहा गया, कि सोचने की बात यह है कि जितने भी मस्जिद हैं, किसी भी मस्जिद में फुवारा नहीं है, फुवारा हो ही नहीं सकता। पहली उसका जो कारण है, फुवारा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो इस्लाम धर्म है वो सऊदी से आया और सऊदी में पानी की वैसे ही दिक्कत रहती है, तो वहां फुवारे का तो सिस्टम ही नहीं था। जब फुवारे का सिस्टम ही नहीं था तो मस्जिद में फुवारा क्या कर रहा है, तो वो क्या हुआ, वो शिवलिंग ही हुआ। और सेकंड इसमें जो की बात करी गई कि उस टाइम पे जब ये मस्जिद बनाई गई होगी तो उस टाइम पे तो ये इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम था ये था ही नहीं, तो पंप था ही नहीं, बिना पंप के फुवारे का क्या काम, बिना पंप के फुवारे का क्या होगा, तो जब पंप ही नहीं होगा तो फुवारा क्या करेगा वहां पे। तो हिंदुओं की तरफ से ये कहा गया और मुस्लिमों की तरफ से इस चीज को खारिज किया गया और इस पे कहा गया कि ये कोर्ट जो वाराणसी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, इसने जो 1991 का जो वर्षिप एक्ट था उसको, उसका जो है उसकी उल्लंघना की है। और 1990 एक्ट के थ्रू क्या कहा गया, 1991 का जो एक्ट था वो इसलिए लाया गया जब 1990 में अयोध्या में राम मंदिर को गिरा, राम मंदिर को बनाने के लिए जो डेमोलिश किया गया बाबरी मस्जिद को, ठीक है, उसको जब गिराया गया तब उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, उन्होंने एक वो जारी किया, ठीक है, एक फरमान जारी किया कि जितने भी अब जितने भी वर्शिप प्लेसेस हैं उन पे जो जैसे हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, उन पे कोई भी विवाद नहीं उठाया जा सकता। सो मुस्लिम तरफ की तरफ से ये कहा गया कि जो इस मुद्दे पे जो है, क्योंकि उस मुद्दे की वजह से जो आप जैसे इस विवाद में उठेगा तो राइट्स होने के, कम्युनिटी जो राइट्स हैं वो होने के चांसेस होते हैं, दंगे होने के और लोग मारे जाते हैं। तो इसलिए 1991 का वो एक्ट आया और मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जो 1991 का एक्ट का, ठीक है, जो उसको इन्होंने खारिज कर दिया और उसकी ये उल्लंघना है। और उसी पे जो हिंदू पक्ष था उसका कहना था कि अगर ये एक्ट का खारिज है तो एक्ट भी बनाया गया हमारे लिए, ठीक है, एज अ पर्सन के लिए, क्योंकि लॉ जो है वो इंसान के लिए बनाया जाता है, ना कि इंसान कानून के लिए बनाया जाता है। सो हमारे लिए वो है और हम जो है वो डायरेक्ट उस 1991 के एक्ट को ही चैलेंज करते हैं कि 1991 का जो एक्ट है वही सही नहीं है। इसके पीछे का रीजन ये, एक और ये भी बताया जाता है कि जो हिंदू पक्ष था उसका कहना था कि जो मुस्लिम है उनके होल इंडिया में, ठीक है, पैन इंडिया में कम से कम भी 6 लाख से ज्यादा मस्जिद हैं, लेकिन जो हिंदू हैं, हालांकि हिंदू मेजोरिटी में है लेकिन फिर भी वो अपने मंदिर में पूजा नहीं कर सकते। सो इस विवाद को देखते हुए ये विवाद और बढ़ा 2019 में। तो 2019 में क्या हुआ, ये विवाद और बढ़ा और इस पे वो बात करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पे इस विवाद पे रोक लगाई, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रोक हम लगा रहे हैं इसको वाराणसी का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो देख लेगा, जो भी होगा तो डिस्ट्रिक्ट अपनी तरफ से इस पर कुछ ना कुछ फैसला दे दे। वहीं देखते हुए मई 2022 में क्या हुआ, मई 2022 में क्या होगा, फिर से हिंदू पक्ष ने पिटीशन डाली वाराणसी कोर्ट में और वाराणसी कोर्ट ने क्या दे दिया कि जो है उसकी जो फ्रेमिंग करवाई जाए, जो मस्जिद है, ठीक है, रेडियो एक्टिव फ्रेमिंग करवाई जाए। रेडियो एक्टिव फ्रेमिंग किस लिए करवाई जाए कि जो मस्जिद के नीचे का जो ढांचा है उसे जाना जाए कि नीचे का जो ढांचा है वहां पे क्या है और क्या वहां पे पहले मंदिर था क्या नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए मुस्लिम पक्ष, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम के लिए उस पर रोक लगाई, लेकिन फिर से उसको कर दिया कि आप रेडियो एक्टिविटी करो जिसकी वजह से असलियत पता चलेगा। और मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये हमारे जो नेचुरल राइट्स हैं उनका हनन है, नेचुरल राइट्स को जो कि मद्देनजर ना रखते हुए ये जो बिल है ये पास, ये जो कानून की वर्डिक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, वाराणसी कोर्ट की वर्डिक्ट है, वो गलत है। वहीं हिंदू पक्ष का ये कहना था कि अगर नेचुरल कानून की बात करते हो, नेचुरल राइट्स की बात करते हो, नेचुरल जस्टिस की बात करते हो तो जो मंदिर है होने दो फिर जो रेडियो एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि जब रेडियो एक्टिविटी होगी तो पता चल जाएगा नेचुरल कौन सी चीज है, मंदिर था नेचुरल यहाँ पहले से या मस्जिद। सो इसी को देखते हुए जो उसकी रेडियो एक्टिविटी हुई, जब रेडियो एक्टिविटी हुई तो पता चलता है कि इस जहाँ पे पहले एक बहुत बड़ा मंदिर था, एक विशाल मंदिर था जिसमें कि 4 जो थे चबूतरे थे, ठीक है, साइड पे 4 चबूतरे और सेंटर में 1 चबूतरा था। सो 4 चबूतरों में मंदिर जो 4 जो चबूतरे थे, ठीक है, उनमें भगवान रखे थे और मेन जो चबूतरा था वहां पे लोग इकट्ठा होते थे और पूजा होती थी, जिसमें कि जो मेन सेंटर वाला था, ठीक है, इस तरीके की शेप में कुछ वो थे, ठीक है, 4 और जो मेन था ये इससे लिंक थे, चारों के चारों लिंक थे और यहाँ पे एक बड़ा जो ठीक है चबूतरा था। और इसी जगह पे जो है अभी मस्जिद बनाई गई है और मस्जिद जो है वो इसी प्लेस पे है और ये चारों के चारों तोड़ दिए गए हैं, ठीक है। और इसी के आगे आगे एक जगह थी जहां पे लोग इकट्ठा हुआ करते थे, वर्शिप के लिए इकट्ठा हुआ करते थे, जो कि थोड़ी डाउन में है। और इसमें जो पिलर्स पाए गए उनमें भी कहा गया कि ये पिलर्स जो कि राम जो मंदिर था वहां पे पहले काशी में, ठीक है, विश्वनाथ जो मंदिर था उस मंदिर के ये पिलर्स हैं
और उसी के साथ साथ जो पिलर से पहले के थे उनमें कुछ ना कुछ लिखा गया था। ठीक है, ये मस्जिद कब बनी और इससे पहले जो मंदिर था उसके कुछ जो की इंस्क्रिप्शन है उनको भी मिटाने की कोशिश की गई है। पता नहीं किसने मिटाया, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन उनको मिटाया गया है। और कब ये मस्जिद बनी वो भी पूरा लिखा हुआ था उन इंस्क्रिप्शन पे, वो भी किसी ने मिटाने की कोशिश करी, उन्होंने मिटा दिया गया है। और उसी के साथ हम एक और चीज देखते हैं कि जैसे हमने ये देखा, इसमें क्या निकला, जब इन्हें इसकी जो रेडियो एक्टिविटी हुई तो इसकी इंस्क्रिप्शन निकली जिसमें कि 34 इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, अलग अलग इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे कि आप एक पत्थर लेते हो, ठीक है, मान लो एक चट्टान है इतनी बड़ी और इस पे कुछ रिटन होता है, कुछ लिखा होता है, तो 34 इंस्क्रिप्शन लेंगे जिसमें कि लिखा हुआ था किसमें, देवनागरी में। देवनागरी जो कि हिंदुओं की एक लैंग्वेज है, ठीक है, संस्कृत की एक देवनागरी में लिखी जाती है, हिंदी संस्कृत उसमें देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है, संस्कृत और हिंदी, तो देवनागरी जो है, तो फिर ये कहा गया कि अगर देवनागरी में लिखा गया है तो जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम है वो उर्दू या पर्शिया में लिखा करते थे, हो ही नहीं सकता कि ये इधर पहले से मस्जिद थी। तो इसका मतलब है कि मंदिर को गिरा के वहां पर मस्जिद बनाई गई। उसी के साथ साथ जो 34 इंस्क्रिप्शन है देवनागरी के साथ साथ तमिल के कुछ शख्स मिले, तेलुगु, मलयालम, ठीक है, कन्नड़, इन सब के जो थे वो इंस्क्रिप्शन में हमें शेष मिलते हैं। और ये जो हाई कोर्ट की तरफ जो रेडियो एक्टिविटी हुई थी उसका जो मेन जो रेडियो एक्टिविटी का जो कार्य था वो खत्म हो चुका था, उसकी रिपोर्ट जो थी वो दिसंबर में आ गई थी, दिसंबर में रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने अभी तक वो दिसंबर तक 2023 तक ना तो हिंदू पक्ष को दी थी उसकी रिपोर्ट, ना ही मुस्लिम पक्ष को दी थी। ठीक है, और पिछले हफ्ते क्या हुआ, 4 दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले हिंदू पक्ष के पास वो रिपोर्ट आती है और मुस्लिम पक्ष के पास वो रिपोर्ट आती है जो कि जारी की जाती है किसकी तरफ से, जो वाराणसी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था। और जैसे ही वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो जो उनकी जो रेडियो एक्टिविटी की रिपोर्ट थी वो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के पास आती है, तो हिंदू पक्ष उस पर अपने विचार देता है कि वहां पे पहले मंदिर था और फिर से हम वहां पे मंदिर बनवाएंगे और जो मस्जिद है उसको डेमोलिश किया जाए। ठीक है, अब इस पे कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इस पे चर्चा नहीं हुई है कि क्या वहां पे वो होगा। वाराणसी कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि वहां पे पहले मंदिर था और चांसेस हैं कि वहां पे फिर से मंदिर बनाया जा सकता है। ठीक है, और ये सारा विवाद रहा इस चीज में। और हिंदुओं ने कहा, जो हिंदू पक्ष थे उनका वही कहना है कि यहाँ पे पहले मंदिर था, इंस्क्रिप्शन मिली है, जो वहां पे शिवलिंग है वो मिली है, तो हमें अब वहां पे राइट्स दिए जाए ताकि हम वहां पे पूजा करें, उस मस्जिद को हम गिराएं और मस्जिद की जगह अब हम क्या करें कि मंदिर का निर्माण करें। और मुस्लिम पक्ष का कहना था कि अब हम वाराणसी का जो कोर्ट का जो डिसीजन है उसको हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि जो वाराणसी ने जो कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो 1991 के बस्ती एक्ट के खिलाफ है और आप किसी भी तरीके से मस्जिद को गिरा नहीं सकते, और इसके लिए हम डायरेक्ट उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब इस पे क्या जो विवाद है, ये किस तरीके से क्या रूप लेगा आगे जाके, उसके बारे में हम बता नहीं सकते पहले, लेकिन जिस हिसाब से देखा जा रहा है तो चांसेस हैं कि वहां पे फिर से मंदिर बनाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 1991 का जो एक्ट है उसी को चैलेंज कर दिया जाएगा। ऐसा हिंदू पक्ष ने कहा कि 1991 का जो एक्ट है उसको ही चैलेंज कर दिया जाएगा, और अगर उसमें ही चेंजिंग होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर मंदिर बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और वैसे भी जिस हिसाब से ये दौर चल रहा है, सो और वहाँ की जो नेचुरल राइट्स हैं, नेचुरल जस्टिस है, और देखा जाए हर चीज को तो वहां पे हिंदुओं का मंदिर बनना ऐसा कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हालांकि क्या इसका फैसला रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्या इस पे और विवाद होगा, क्या पता इस पे राइट्स हो, कम्युनल राइट्स होने के चांसेस हैं, दंगे होने के चांसेस हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सा, मैं इस पे ये अपनी जो कहूंगा कि कोशिश करें कि जितना सुप्रीम कोर्ट में इस केस को अगर आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे उसको मानना जाए, ना कि जो लोगों की तरफ से, और आराम से इस चीज पे जो भी हो नेचुरल राइट्स के बेसिस पर, जो हिस्ट्री के बेसिस पर यहाँ पे क्या था पहले, और उस बेसिस पर अगर वहां पे वही चीज बनवाई जाए तो कोशिश की जाए कि आसानी से ये मैटर जो है वो सॉल्व हो जाए। अयोध्या में जैसे राम मंदिर बना उसकी तरह ये मैटर इतना लंबा ना खींचा जाए जिसमें कि लाखों लोगों की जान गई। सो हमें उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए इस चीज को लेकर चलना चाहिए। और लोगों से एक और अपील करूंगा कि जो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये जो सोशल मीडिया पे आप बातें फैला रहे हो, कृपा करके कुछ भी ऐसा ना करें जिसकी वजह से कि हार्म हो, लोगों की जाने जाए, तो उस चीज को बंद करें। और रही बात की इस मुद्दे पे जो भी वर्डिक्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट का, जो भी निर्णय रहेगा, क्या इस पे फैसला होगा वो हम देखेंगे। जो भी वर्डिक्ट आएगा, अगर कुछ भी आएगा तो हम आपको बताएंगे उसके बारे में भी डिटेल में कि क्या वो रहा। सो आज हमने समझा कि ये पूरा विवाद क्या रहा, किस तरीके से जो ज्ञानवापी मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद किस तरीके से बनी, और साथ में वहां पे जो विश्वनाथ मंदिर था वो पहले से कहां से आया, किसने उसको बनवाया, किस तरीके से उसकी हिस्ट्री रही, कौन कौन से उसमें भगवान रहे। सो मेनली जो बाबा शिव हैं उनके बारे में ये मंदिर था और ज्ञानवापी मस्जिद उस पर बनाई गई। हमने इसको डिटेल में समझा, क्या इस पर विवाद रहा हमने उसको भी समझा।
सो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इंतजार करेंगे कि इस पे और कोई बड़ी आएगा तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।